आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग राज्य की इंटर कॉलेज प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2009 का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा कराई गई थी। वीडियो को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं यह प्रश्न पत्र। और प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा अथवा अदालती भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1821, 1826, 1828 या 1823? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, उदंत मार्तंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनारस अखबार, ऑप्शन ए। बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न, गाहा अथवा गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? पाली, प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाथा जो है वह प्राकृतिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, अपभ्रंश भाषा अथवा पाली भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश भाषा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित, अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, प्राकृतिक भाषा, आहट भाषा, पाली भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य थे? पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र, पतंजलि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमचंद्र, जिन्होंने शब्दानुशासन की रचना की थी। अगला प्रश्न, जो जिण सासण भाष्यो सो मई कहूँ सार, सो पालय सही भाव करी सो तरी पावों पार। इस दोहा के रचनाकार का नाम है स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत, कनकामर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देवसेन। अगला प्रश्न,
प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया डिंगल, मेवाड़ी, मारवाड़ी, पिंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगल भाषा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंगल भाषा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है दक्षिणी, हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक नगर पिया को भानी, तनवा को सगराज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज, खड़ी बोली, अपभ्रंश, कन्नौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज। अगला प्रश्न, किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? ऑप्शन ए, हार्नले, ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी, जॉर्ज गियर्सन और ऑप्शन डी, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949, 21 सितंबर 1949, 23 सितंबर 1949 या 25 सितंबर 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू, अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का प्रश्न मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से नहीं है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्ठी, कुटिल, ब्राह्मी, गुप्त काल की लिपि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, अक्सर प्रश्न में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगरू का निकट संबंध खड़ी बोली से है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश को अग्रसरी भूत अपभ्रंश को अवहट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी और सुकुमार सेन, उदय नारायण तिवारी। इसका
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, अर्धमागधी से इसमें से किस बोली का विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, बंगाली, पूर्वी हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगला, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था? हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 काल। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि है वर्णात्मक, वर्णात्मक और अक्षरात्मक, अक्षरात्मक इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि सिंबॉलिक है यानी अक्षरात्मक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, विद्यापति पदावली, पुरुष परीक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीर्तिलता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? भीतरी उपशाखा, बाहरी उपशाखा, मध्यवर्गीय उपशाखा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहरी उपशाखा। अगला प्रश्न, सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उदिच, प्रतीच, प्राच्य, दक्षिणात्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राच्य यानी सी। अगला प्रश्न, उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की, ईरानी, अरबी, फारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू जो है मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाजार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा और ऑप्शन डी, डॉक्टर गुलाब राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की कृति है। अगला,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की विकास यात्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था सन 1887, 1888, 1889 या 1890। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1888, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना अथवा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? ऑप्शन ए ग्रंथों की प्रसिद्धि, ऑप्शन बी ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि, ऑप्शन सी ग्रंथों की उपलब्धता अथवा रचनाकारों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इसमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल, मिश्र बंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? ऑप्शन ए राम भक्ति शाखा, ऑप्शन बी ज्ञान आश्रय, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति शाखा और ऑप्शन डी प्रेम मार्गी शाखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास, कबीर, जयसी, सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर दास। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? मंझन, कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी कौशिम शाह। अगला प्रश्न, देखन जौ पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ दूजो न लगाऊं वार करूं एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो ये पंक्ति जो है इस हृदय राम द्वारा रचित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भक्तमाल कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता थे वल्लभाचार्य, नाभादास, रामानंद, नंददास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भक्तमाल के रचयिता नाभादास थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है, ऑप्शन ए रीत काव्य की भूमिका, रीत काव्य की पृष्ठभूमि, रीत काव्य की प्रस्तावना अथवा हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। अगला प्रश्न, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से संवत 1934 विक्रमी संवत में प्रकाशित हुआ था के संपादक थे तोताराम, रुद्रदत्त शर्मा, कन्हैया लाल, बलदेव प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदत्त शर्मा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, गीला कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञे, निर्मल वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है केशव का आचार्य तत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केशव की काव्य कला। अगला प्रश्न, गंगा अवतरण काव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ रत्नाकर, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? छायावाद, प्रतीकवाद, रहस्यवाद, बिंबवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहस्यवाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? पल्लव, वीणा, तारापथ, ग्रंथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय,
काव्य विवेक, भाव विलास, नवरस तरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काव्य निर्णय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध, पराधीनता का बोध, परमाणु परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनी है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोधा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य पदम सिंह शर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतीराम, ठाकुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतीराम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवराज भूषण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय है। इसमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं, या भगवान शिव के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है, अथवा साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते हुए व्यंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? मतीराम की सतसई, बिहारी सतसई, बृंद सतसई अथवा विक्रम सतसई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इसमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद अथवा हरिवंश राय बच्चन। तो निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की कृति है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? गाथा सप्तशती, अमरूपक शतक, आर्या सप्तशती, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब है गाथा सप्तशती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है?
कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपा तुलना प्रयोग या पिंगल वर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना की समाहार शक्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के, जयपुर नरेश जय सिंह के, नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर के नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन मिलता है? दोहावली, गीतावली, राम आज्ञा प्रश्नावली, कवितावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम आज्ञा प्रश्नावली। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, वात्सल रस, अद्भुत रस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भक्ति रस की प्रधानता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, मोहन राकेश, ममन नाथ गुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा कमलेश्वर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न, ऑप्शन बी पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सतसई, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, और ऑप्शन डी लाला भगवान दीन, बिहारी और देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, इसमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गया प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, और श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन नामक आलोचना ग्रंथ हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम के लिए लिखकर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में सूर, तुलसी और जायसी की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, सूर, तुलसी, जायसी। अगला प्रश्न, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? तुलसीदास, जायसी, सूरदास, कबीरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कबीर दास। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कबीर का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। ऐसी मान्यता रामचंद्र शुक्ल की है।
रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा माना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर। अगला प्रश्न, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्बन माल। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? बिहारी, केशव, तुलसी, सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पंक्तियां सूरदास की हैं, यानी ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार कौन है? जयसी, कबीर, तुलसीदास, कुंभनदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर दास। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति उपलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है जयसी, सूरदास, तुलसीदास, रविदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न, काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो तुलसीदास की विनय पत्रिका ब्रज भाषा में और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पद्मावत के कुल सर्गों खंडों की संख्या है? तो पद्मावत के कुल खंडों या सर्गों की संख्या 57 है, ऑप्शन ए। उपसंहार को जोड़ दिया जाए तो 58 होती है, वैसे 57 ही है। अगला प्रश्न, जयसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है? वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रबली पांडे, भगवती प्रसाद सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? रहीम, बिहारी, विक्रम, सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी। अगला प्रश्न, कंचन तन धन बरन बर रहो रंग मिली रंग जानी जाति सुभाष की केसर लाई अंग। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? रहीम, तुलसी, बिहारी, विक्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये बिहारी की पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावाद युग में एक महाकाव्य लिखा गया। उसका नाम है लोकायतन, कुरुक्षेत्र, कामायनी, चिताम्बरा। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी। अगला प्रश्न, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झरना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। पंक्ति किसकी लिखी हुई है? तो यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है।
अगला प्रश्न, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका यह पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखी गई है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा भू मरण भू प्रांत, पंक्ति के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, काल का अकरुण भ्रुकुट विलास तुम्हारा ही परिहास नामक पंक्ति पंत की किस कविता का अंश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिवर्तन। अगला प्रश्न, अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की किस कविता का अंश है? तो ये नौका विहार का अंश है। अगला प्रश्न, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निराला के राम तुलसीदास के राम के भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और बादल, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। अगला प्रश्न, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, अज्ञेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय। अगला प्रश्न, ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, व्यतिरेकवादी पूर्णतावादी तृप्ति करना कब रहा आसान नामक पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पंक्तियां ब्रह्म राक्षस से ली गई हैं, मुक्तिबोध की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता में महत्व, पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां भी ब्रह्म राक्षस से ही ली गई हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, वालारुण के मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, ये पंक्तियां नागार्जुन की किस कविता की हैं? तो ये पंक्ति जो है नागार्जुन की बादल को घिरते देखा कविता की हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं? तो अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार नागार्जुन हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य, नाटक साहित्य, संस्मरण साहित्य या जीवनी साहित्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाटक साहित्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है? यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह कथन होरी का है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह मेहता का कथन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मेहता। अगला प्रश्न, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पूर्ण की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र का है? तो यह कथन देवसेना का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है, यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह प्रख्यात कीर्ति का कथन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख संपत्ति तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने का प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह मुद्गल का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो, यह कथन स्कंद गुप्त के नाटक के किस पात्र का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयमाला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मनुष्य के आचरण में प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं? तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, मनुष्य से बड़ा है उसका विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है, यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है और कुरूपता भी। मैं
किसी से दामन बचाकर निकली नहीं, यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो फणीश्वर रेणुका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अधरक मधु जब चाखन कान, तो हर शपथ हम किछु यदि जान, ये पंक्तियां किस हिंदी उपन्यास की अंश हैं? तो ये मैला आंचल, फणीश्वर रेणु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है, यह कथन है? तो यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है, यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? तो यह वक्तव्य भी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी सदगत के दो पात्र हैं, तो दुखी और झुरिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र हैं, भूंगी और गूदड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो इस मुफ्त के यश कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उनके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है, इस कहानी के निर्माणकर्ता हैं जैनेन्द्र कुमार, कमलेश्वर, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमलेश्वर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से, यह कथन प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभ्यता का रहस्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इसमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। ये पंक्तियाँ प्रेमचंद के किस कहानी का हिस्सा हैं? तो ये नया विवाह, ऑप्शन डी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर लें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बना हुआ ऑल बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस कर लें। और अगर आप वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करना चाहते हैं अथवा नई जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, इसके लिए हमें टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान पर फॉलो करें। तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान।